हिंदू संगठन के लोग हैं, जैसे कि शिवांश द्विवेदी हो गया, बजरंग दल के कुछ लोग हैं, तो इसको हिंदू विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई है, आपत्तिजनक बातें की गई हैं, अश्लीलता लिखी गई है। तो क्या ये सच है? किसी भी देवी देवताओं की कोई भी हिंदू विरोधी बातें नहीं लिखी गई हैं। सारी बातें हिंदू धर्म शास्त्रों के अधिकार के अनुसार लिखी गई हैं। वो बताएंगे ऐसी कौन सी बात है जो हिंदू धर्म का विरोध करती है। संत रामपाल जी हमारे देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते, उनकी असली साधना बताते हैं कि हमें इन देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे कभी भी नहीं बोला कि इन देवी देवताओं को छोड़ो, कभी भी किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया, लेकिन उनका स्तर बताया है। सृष्टि रचना में लिखा हुआ है कि गायत्री नाम की कोई देवी थी, उसके साथ सेक्स वगैरह, इसके बारे में काफ़ी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, जिसको हिमांशु जोशी जैसे लोग उजागर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हमारी देवी देवताओं को गाली दी जा रही है। तो क्या ये बात इसमें सच है कि इसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई कि ये शास्त्रोक्त है? एक्चुअली उन्हें क्या है कि उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और उन्हें सृष्टि रचना के बारे में नहीं पता है। उनको इस क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए उन्हें सृष्टि रचना का संत रामपाल जी महाराज जो उनके चैनलों पर वीडियो मिले हैं वो देखने चाहिए, या वो पुस्तक को पढ़ें और सृष्टि रचना को विस्तार से समझें, तब उन्हें समझ में आएगा कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं और इन पुस्तकों का क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इन पुस्तकों के बारे में इनसे जानते हैं आखिर इसमें क्या ज्ञान है और क्यों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग इसको ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस पुस्तक का नाम है ज्ञान गंगा और हम जानते हैं बैठे हुए भाइयों से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक। तो ये जो पुस्तक रखी हुई है, तो इस पुस्तक का क्या मतलब है? ये पुस्तक संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक है। इस पुस्तक में शास्त्रानुसार ज्ञान लिखा हुआ है, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने हर एक गीता, वेद, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे शास्त्रों का निचोड़ जो कि ज्ञान गंगा पुस्तक के रूप में आपको लिख कर दिया, जिससे आप सब आसानी से आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकें और परमात्मा को जान सकें। तो कैसे जानेंगे परमात्मा? परमात्मा के जानने के लिए आप पुस्तक निःशुल्क ऑनलाइन ऑर्डर से मंगवा सकते हैं, या आप साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन सकते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में परमात्मा कौन है, कैसे मिलता है, किसने देखा है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में समझ में देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि उनका आंसर क्या है। तो ये पुस्तक सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल रहती है और कुछ लोग कहते हैं कि ये पुस्तक धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी है और इसमें जो है देवी देवताओं का अपमान किया गया है। कहाँ तक सच है बात? ये बात उन बोलने वालों से पूछनी चाहिए कि ऐसी इसमें कौन सी बात है जो आपको धर्म विरोधी लगती है। आप उसका एक प्रमाण दें कि इसकी ये बात शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, या ये बात आपकी शास्त्रों के से मेल नहीं खाती। इसकी हर एक बात शास्त्रों से मेल खाती है। आप प्रमाण सहित इसमें प्रमाण दिए हुए कि गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4, 16 और 17 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई। आप गीता उठाइए, गीता प्रेस गोरखपुर से उठाइए और आप मेल करिए, आपको वर्ड टू वर्ड मैच मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज ने उस श्लोक का सही अर्थ क्या है उसमें ज्ञान गंगा में अच्छे तरीके से बता रखा है। तो इसमें कुछ जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जैसे कि शिवांश द्विवेदी हो गया और बजरंग दल के कुछ लोग हैं, तो वो इसको हिंदू विरोधी बता रहे हैं और कह रहे हैं इसमें हमारे देवी देवताओं को गाली दी गई है, आपत्तिजनक बातें की गई हैं, अश्लीलता लिखी गई है। तो क्या ये सच है? किसी भी देवी देवताओं की कोई भी हिंदू विरोधी बातें नहीं लिखी गई हैं। सारी बातें हिंदू धर्म शास्त्रों के अधिकार के अनुसार लिखी गई हैं। वो बताएंगे ऐसी कौन सी बात है जो हिंदू धर्म का विरोध करती है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते, उनकी असली साधना बताते हैं कि हमें इन देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश जी की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे कभी भी नहीं बोला कि इन देवी देवताओं को छोड़ो, कभी भी किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया, लेकिन उनका स्तर बताया है। जैसे हम कलेक्टर को भी साहब बोलते हैं, एसडीएम को साहब बोलते हैं और प्रधानमंत्री को भी साहब बोलते हैं, लेकिन साहब में डिफरेंस है। जो प्रधानमंत्री है वो पूरे देश का साहब है
और हमारे कलेक्टर साहब वो हमारे ज़िले के साहब हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश को इन 3 लोक का स्वामी बताया है। वो हमारे 3 लोक के साहब हैं, लेकिन कबीर परमेश्वर असंख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो असंख्य ब्रह्मांड के साहब हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने विखंडन किया है। जैसे इसमें सृष्टि रचना में लिखा हुआ है कि गायत्री नाम की कोई देवी थी, उसके साथ सेक्स वगैरह, इसके बारे में काफ़ी अश्लील बातें लिखी हुई हैं, जिसको हिमांशु जोशी जैसे लोग उजागर कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि हमारी देवी देवताओं को गाली दी जा रही है। तो क्या ये बात इसमें सच है कि इसमें संत रामपाल जी द्वारा लिखी गई कि ये शास्त्रोक्त है? एक्चुअली उन्हें क्या है कि उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और उन्हें सृष्टि रचना के बारे में नहीं पता है। उनको इस क्वेश्चन को आंसर जानने के लिए उन्हें सृष्टि रचना का संत रामपाल जी महाराज जो उनके चैनलों पर वीडियो मिले हैं वो देखने चाहिए, या वो पुस्तक को पढ़ें और सृष्टि रचना को विस्तार से समझें। तब उन्हें समझ में आएगा कि उस बात को लिखने या ऐसी अपमानजनक बात लिखी नहीं गई। अगर ऐसी कोई बात है तो उसको समझने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा सृष्टि रचना बताए, उसको विशेष तरीके से समझना होगा। तब आप जाके समझ पाएंगे कि किस बात का क्या अर्थ है। कोई भी ऐसी अपमानजनक बात किसी भी देवी देवता या हिंदू धर्म विरोधी ऐसी कोई भी बात किसी भी पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज की नहीं लिखी गई है। आप गीता ज्ञान गंगा जीने की राय, आप कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिए, सब में आपको शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान मिलेगा, वह ज्ञान मिलेगा जो सत्य है। तो इसमें कबीर जी को ही भगवान बताया गया है, जबकि भगवान तो हमारे श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि साहब में डिफरेंस है। साहब किस लेवल की साहब की बात कर रहे हैं या किस लेवल की परमात्मा की बात कर रहे हैं। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4, 16 व 17 में लिखा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ नीचे को 3 रूपी शाखा वाला जो संसार रूपी वृक्ष है, जो उसको बता दे वह तत्वदर्शी संत है। यहाँ से 2 बातें क्लियर होती हैं। पहला कि वह तत्वदर्शी संत कौन है, हम कैसे पहचानें। तो जो संसार रूपी वृक्ष को जड़ से लेकर के पत्ती तना सबको भाग सहित बता दे, वह तत्वदर्शी संत है। अब आती है बात कि कौन भगवान है। तो जो मूल रूप है उसमें ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व रूप ऊपर संसार जो लटका हुआ वृक्ष है, उसमें जो जड़ है वो पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब है, और तना एक अक्षर पुरुष है। एक उसमें जो मैन टहनी गई हो वो क्षर पुरुष है। उसकी जो 3 शाखाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे, जो कि 3 गुण भी कहे जाते हैं, रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमोगुण शिव। अगर आपको ये प्रमाण जानना है तो आप संत रामपाल जी महाराज की लिखित पुस्तक पूरा ज्ञान समझने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़िए। आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग भी देख सकते हैं साधना चैनल पर 7:30 से 8, जो कि अन्य चैनलों पर भी चल रहा है। दोपहर को 2 से 3 श्रद्धा पर आता है, सुबह 6 से 7 ईश्वर चैनल पर आता है। अनेकों चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग निःशुल्क चल रहा है। आप ज्ञान गंगा पुस्तक भी ऑनलाइन ऑर्डर करके निःशुल्क मंगवा सकते हैं। यदि आप असमर्थ हैं तो आप किसी भी संत रामपाल जी महाराज के भगत से संपर्क करके आप वो पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। कबीर साहब तो अनपढ़ थे और उनको तो शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था, और कह रहे हो आप कि इसमें कबीर साहब को भगवान बताया गया। कबीर साहब अनपढ़ थे, ये बात वो बोलते हैं जिन्हें शिक्षा का ज्ञान नहीं है। उन्होंने साखी, शबद रामायणी जैसे सदग्रंथों की रचना की बताया, और उन्हें अगर उन्हें ज्ञान नहीं था वो पूर्ण परमात्मा थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर संसार के हिसाब से देखें कि उन्हें ज्ञान नहीं था तो उन्होंने दोहा, चौपाई, छंद ये कैसे लिख दिया। बिना ज्ञान के व्यक्ति कोई ऐसी रचना कैसे कर सकता। अलंकार सारे लिख दिए, कैसी हुई ये चीज़ें। तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा थे, 600 वर्ष पहले आए थे, और वो सिर्फ कलयुग में नहीं आए थे, वो चारों युगों में आते हैं और अलग अलग नामों से आते हैं। जैसे सतयुग में सतसुकृत कहते, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में गया, कलयुग नाम कबीर धरा। परमेश्वर कबीर साहब सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, हनुमान जी को मिले थे, उन्हें नाम दीक्षा दी थी, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से आए थे। तो आप परमेश्वर एक ही या एक ही युग में नहीं आता, वो हर युग में आता है और अपने भक्त को आके संत समाज को ज्ञान देता है और उनके अपनी पुण्यात्मा को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करता है। आप क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल पे बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ @IIT श्री सिटी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स, जो पुस्तक ज्ञान गंगा ये काफ़ी ट्रेंड रहती है, तो इसके बारे में काफ़ी कंफ्यूज थे, काफ़ी डाउट थे। जो लोग कहते थे कि संत रामपाल जी की जो पुस्तक है वो धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है, और इसमें देवी देवताओं को गलत और अश्लीलता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इन भाई ने बढ़िया उत्तर दिया। तो आप इस पुस्तक को
अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने शास्त्रों से मिलान कर सकते हैं। ये पुस्तक पूर्णतः शास्त्रोक्त है। इसमें ऐसी किसी देवी देवताओं का कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोला गया है। इसमें जितना भी बोला गया है वो शास्त्रों से पूरा प्रमाण सहित लिखा गया है। और आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं, पेज नंबर, अध्याय नंबर और मंत्र नंबर सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ये थी पुस्तक की जानकारी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।